अबे क्या हो रहा है भैंस की टांग। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने कहीं न्यूज़ में देखा है, 2-3 महीने के अंदर की बात हुई कि एक छोरी 4 साल से कोई छोरे के साथ में थी, बॉयफ्रेंड था उसका, डेट कर रही थी। और फिर उसके बाद में वो छोरे से कुछ उसकी खिचपिच हो गई होगी, तो छोरे ने उसको मरवाने की कोशिश कर दी और उसका एक्सीडेंट करवा दिया। फिर वो छोरी बच गई। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, उसे होश आया। तो उसने उस पे एक तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ठोक दिया और एक केस ठोक दिया कि उसने उसका रेप किया। तो कि मेरा रेप किया तो यार मैं तो और फिर साथ में कुछ ऐसा भी था कि अगर वो मेरे से माफिया मतलब एक्सीडेंट करा के भी अगर माफी मांगने आ जाता ना, तो मैं केस नहीं ठोकती। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल ये धरती पे क्या हो रहा है। मतलब अब भाई किसी ने आपको मरवाने की कोशिश करी है तो आप केस ठोको। मतलब मरवाने का कि भाई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ठोको, चलो बात ठीक है आपकी। आप 4 साल से उसे डेट कर रहे हो, आपको पता नहीं चला। और अब आपको एकदम से एक्सीडेंट के बाद पता चला कि रेप भी हो रहा था। और फिर मैं आजकल ये भी देख रहा हूँ, मतलब कि छोरियाँ, मतलब अपन क्या आदमी कैसे सोचते हैं कि भाई अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है तो मतलब मैं कौन सा मतलब कौन सा वाजिब केस है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है तो किसी ने मर्डर किया तो मैं कौन सा केस ठोकूं। अच्छा अच्छा मेरे को इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ठोकना चाहिए। तो भाई आजकल बाजार में जो हो रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि लड़कियां फोन करती है अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार वालों को और वकील को, और पूछती है कि भैया एक बात बताओ, ये अभी जो भी है इसमें कौन कौन से केस ठोके जा सकते हैं। तो सबसे बात करके पता चलता है कि ये केस ठोके जा सकते हैं, तो सारी ठोक देती है। और फिर और इसके बारे में कोई कुछ बोलता भी नहीं। तो मतलब कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, क्योंकि आदमी तो आवाज़ उठाते ही नहीं, उठते तो दब जाती है। और मैं भी क्या आवाज़ उठाऊँ, हम छोरे पे वैसे ही नरम रहते हैं कि तो चल बेचारी बेचारी। फिर ऐसा लग रहा है छोरियों ने खिलौना बना लिया है यार। मतलब एक नहीं होता बच्चा के जैसे अ, जिसके पास 2-3 खिलौने होते हैं या 5-7 खिलौने होते हैं, वो कहता है मैं सारे खिलौनों से खेलूंगा। तो छोरियाँ कह रही है कि मैं अपने जितने केस है मेरे पास सारे ठोकूंगी। मतलब ये तो वो बात हो गई कि आपको एक्सीडेंट हो गया, आप कह रहे हो कि माफ़ी मांग ले, तो चल कोई केस नहीं ठोकती। और फिर मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो आपने अटेम्प्ट टू मर्डर का ठोका ठोका। फिर हमने कहा कि 4 साल चल तो रेप भी किया तूने, तो वो भी ठोक दिया। अब आपको ये भी कम लग रहा है तो कोई चोरी कह के कल शादी कर लेते हैं, और फिर परसों दहेज का भी ठोक लूंगी। तो और फिर शादी के बाद कह रही है फिर शादी इसीलिए करी ताकि दहेज का भी ठोक सकूं। और पहले वाले 2 केस में तो खाली तू तू अंदर जा रहा था, और अब वाले में तेरे परिवार को भी अंदर डलवाऊंगी। तो क्या हो रहा है। और आदमी इस पे आवाज उठाए भी कैसे। कोई आदमी कहीं गलती से भूले चूके बेचारा कोई लिख देता है इंटरनेट पे या कहीं से बात ले आता है कि औरतें जो जो इनको ताकत दी जा रही है इसका दुरुपयोग कर रही है, कुछ कुछ ऐसा आदमी कोई गलती से किसी के कंठ में से आवाज़ बाहर आ जाती है कि इंटरनेट पे कोई लिख देता है अपनी अंगूठों से। तो भाई हर आदमी के पास में, मतलब कोई, हर औरत मतलब अपने बेटे, बाप, भाई, पति, बॉयफ्रेंड, दोस्त, इन सब के कानों में चाबी भर भर के यह हल कर देती है कि फिर अब आदमी को, बाकी क्या आदमी कौन है, वकील होएगा, कोर्ट का जज होएगा, पुलिस वाला होएगा, फौजी होएगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यही सब होंगे। कोई सड़क पे कोई जो आएंगे, सड़क पे उठ के आएंगे इस बात का समर्थन करने, इंटरनेट पे लिखेंगे, यही सब आदमी होंगे। और ये सारे के सारे आदमी किसी न किसी तरीके से तो औरतों से घिरे हुए हैं, भयंकर। तो वो सबके कानों में तो चाबी 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 पिरो दी गई। तो अब आवाज कौन उठाएगा। वो बेचारा जिसने भूले चुके, जिसके घर परिवार में कोई औरत उसके कानों में चाबी ढंग से नहीं डाल पाई है, कोई दूर दूर तक औरत होगी नहीं उसके जानकार, तो उसने लिख तो दी, पर अब समर्थन कौन करेगा, क्योंकि बाकी सब तो शांत करके बैठा दिए गए। बाकी सब तो शांत करके बैठा दिए गए। तो बस कोर्ट में फैसला कौन लेगा, जज लेगा। जज को तो घर से दवाई दे दी गई थी। पुलिस थाने में
कोई अगर मान लो कोई औरत को गिरफ्तार करेगा, कौन करेगा? पुलिस, साढ़े आदमी तो करेंगे। लेडी पुलिस कर लेगी, मान लो आदमी पुलिस करेगी तो क्या होएगा? उस आदमी को तो घर पे दवाई दे दी है, और लेडी पुलिस, लेडी तो खुद ही वहां पे जेंट्स पुलिस को दवाई दे रही है। और तो ये कोई कानून नहीं हटेगा, भयंकर। जो पड़े वो सारे पड़े रहेंगे। फिर एक एक वो भी देखा मैंने, ये अभी साल डेढ़ 2 साल के अंदर की बात होगी, ट्विटर पे, कि वो नहीं होते अफ्रीका के लोग जो थोड़े रंग जिनका थोड़ा गाढ़े रंग का होता है, वो लिख रही है कि मतलब शायद अमेरिका में रह रही थी, तो यूं लिख रही है कि वी आर वी आर ड्रैगिंग, मतलब आदमियों के लिए लिख रही है, वी आर ड्रैगिंग देयर एसेस टू द कोर्ट एंड गेटिंग पेड। और बाकी लड़कियां उसमें बहुत खुश हो रही है कि हाँ सच में, मतलब वो ये कह रही है कि हमें 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 मतलब हमारे पिछवाड़े पकड़ पकड़ करके कोर्ट में घसीट रही है हमें, और उसके बदले उन्हें पैसे मिल रहे हैं। और फिर शादी के बाद में दहेज भी 11 साल तक ठोक सकते हो, चलो वो भी, उससे भी छुटकारा हो गया। तो ले भाई, अब तू तलाक लेंगे तो हरजाना दे। हरजाना मतलब ब्याह कर लिया तुमने कोई एक ऐसे आदमी से जिसके पास में 10,000 करोड़ है, और उससे पहले तुम सुबह से शाम के खाने की सोच रही थी, और अभी तूने 10,000 करोड़ वाले से शादी करके अगले दिन सुबह ही, सोमवार था, तूने रविवार को करी शादी, अगले दिन सुबह ही सोमवार था, तो तूने क्या करा कि भाई सोमवार है, आज छुट्टी नहीं है, कोई सरकारी छुट्टी तो नहीं है, आज कोर्ट खुला होएगा, तो चल भाई आज तलाक ले लेते हैं, ला भाई 3-4-5 हज़ार करोड़ थैले में डाल दे, मेरा अब रोज सुबह शाम अखाड़ा तो हो जाएगा, मालदीव में, मलेशिया में, मॉरिशियस में, यहाँ वहाँ देख लेगा, अब कहीं भी जा रहा है। क्या चल रहा भाई, मेरे भी थोड़ी समझा दो। फिर मेरे को तो ये भी लग रहा है कि मतलब